हालांकि हम बज़ाते खुद जंग के ख़िलाफ़ हैं। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। मेरा जिस पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो भी वायलेंट के ख़िलाफ़ है, वो भी जंगों के ख़िलाफ़ है। लेकिन यकीन करेंगे, मैं आपको दिल की बात बताऊं, जैसा मेरे भाई ने कहा कि ये जंग जल्दी ख़त्म हो गई। जब हमें ये पता चल रहा था, क्योंकि हम भी एज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हम भी जागे हुए थे पूरी पूरी रात, और पूरी रात जो पहली रात जब पाकिस्तान पे अटैक हुआ तो मीडिया पे हर चैनल पे रात को 3 बजे 4 बजे सुबह 5 6 7 बजे तक बीपर्स दे रहे थे और अपने अपने व्यूज़ दे रहे थे, अपने तबसरे कर रहे थे। एक चैनल पे बैठा था, जब पता चला कि जी पहले ये हो रहा था पाकिस्तान पे हमला, मैं मजम्मत की बात कर रहा हूँ, फिर उस चैनल के एंकर ने बोला जी रुकिए जी, अभी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई जी, पाकिस्तान ने भारत का तैयारा गिरा दिया। फिर मुझसे मैं बात करने शुरू करूँ, रिकॉर्डिंग आज भी मौजूद है, फिर 2 मिनट के बाद बोले जी एक और ब्रेकिंग न्यूज़ आई, पाकिस्तान ने भारत का दूसरा तैयारा गिरा दिया। इसी तरीके से माशाल्लाह जो तैयारा गिरने का जो उस सीज़न शुरू हुआ, और फिर जब DG ISPR ने कहा कि ये शुरुआत भारत ने की है, इसका अख्ताम हम करेंगे, वक्त हमारी मर्ज़ी का होगा, तरीका जवाब हमारी मर्ज़ी का होगा और सारी चीज़ें हमारी मर्ज़ी की होंगी, तो पाकिस्तान ने कहा हम जवाब देंगे। लेकिन फिर जिस तरीके से दूसरे दिन पाकिस्तान फिर उन्होंने मिसाइल के हमले किए, फिर जो पाकिस्तान ने उसको जवाब दिया, जब उन्होंने हमारे एयर बेसिस पे हमले किए, जो जवाब दिया। लेकिन जब सीज़ फायर की बात आई ना, तो कुछ उस वक्त कुछ मज़ा नहीं आ रहा था। वैसे तो एज ए नेशन हम कहते हैं जंग ना हो, लेकिन जिस तरीके से उनकी धुलाई हो रही थी भारत की, तो वो मज़ा आ गया था। और पूरी पाकिस्तानी कौम को मैं समझता हूँ इससे बड़ी खुशी आज तक ना किसी ईद ने दी है, ना किसी त्यौहार ने दी है, ना बंदे के घर में कोई खुशी होती है, इतनी खुशी होती है जिस तरीके की अजीम व शान खुशी जो है वो हमें मिली। और मैं उसके बाद का मैं तजुर्बा बता दूं, आप सब लोग फॉरेन ट्रिप्स करते हैं, आप लोग ज़्यादा करते हैं, मेरा कुदरती जाना हुआ उसके बाद चाइना और वापसी में फिर दुबई जाना हुआ। यकीन करें कि आप लोग भी इंशाल्लाह ताला घूमने फिरने जाएंगे, सारे कोई अपने कामों से जाएंगे। अब जो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे घूमने का मज़ा है ना दुनिया में, वो भी कहीं आपको नहीं आएगा। मैं आपको हकीकतन बता रहा हूँ, जब हम गए 2 मुल्कों में, इमिग्रेशन वालों ने जब ग्रीन पासपोर्ट देखा, तो वहाँ पे कुछ लोग जो है ना वो अरबी के साथ साथ उर्दू भी बोलना जानते हैं ना, तो ग्रीन पासपोर्ट और ये और फिर जब वो कहा कि वेल डन पाकिस्तान, वेल डन पाकिस्तान, फिर एक दिन रहे तो मैंने कहा कि जी वहाँ पे काफ़ी जानने वाले हैं, काफ़ी लोगों से वहाँ पे जो है मरासिम भी होते हैं, तो जब कहीं जाए पता चला जी यहाँ पाकिस्तानी बैठे, इंडियंस बैठे हुए हैं, तो वहाँ जो इंडियंस के जो मुंह थे ना वो भी देखने के काबिल थे। ऐसे लग रहा था जैसे कि पाकिस्तान को पता कि ये पाकिस्तानी शख्स बैठा हुआ है, जैसे कि उनको कोई बहुत बड़ी कोई उनका मुंह चिढ़ा रहा है या कोई उनको बहुत बड़ी कोई गाली दे रहा है। सिर्फ हम कुछ नहीं करता, हम तो बहुत सब तरीके से रहा है। आवाम का आपस में झगड़ा तो होता नहीं है, आवाम की आपस में लड़ाई नहीं होती है, लेकिन वो इतनी तासुबी वो मुल्क है भारत कि वो पाकिस्तानी को जैसे देखता है तो उसके लिए बहुत बड़ी, समझे कि बहुत बड़ा उसके लिए कोई मुंह पे उसको कोई बहुत बड़ा, मैं वो लफ्ज़ सख्त नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन अब आपको पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ पूरी दुनिया में घूमने का मज़ा भी आएगा इंशाअल्लाह ताला। जो तारीख़ी फ़तह हमारी फोर्सेस ने हासिल की है, हमारी पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तानी एयरफोर्स, हमारी पाकिस्तानी नेवी और हमारी वफाकी सूबाई हुकूमतें, हमारी तमाम सियासी क़यादतें, तमाम पाकिस्तान की सियासी क़यादतें, और सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा कि पूरी कौम ने जिस तरीके से, कि ये लड़ाई थी बहुत मुख्तसरन, जिस तरीके से उस मुख्तसर वक्त में ही पाकिस्तान ने और पाकिस्तानी फोर्सेस ने भारत को धोया है, और अगर ये भारत बाहर मिन्नतें तरले नहीं करता, और जिस तरह मैंने कहा कि बहुत जल्दी ख़त्म हो गई, मज़ा कम आया, लेकिन अगर ये कोई 2-4 दिन और होती तो शायद भारत सफ़ाए हस्ती पे नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इससे हमारी एक यूनिटी सामने आई, और उसमें जिन लोगों के पास हथियार थे हमारी फोर्सेस के पास, वो हथियारों से लड़ रहे थे, जिस मीडिया के पास कलम थी और जिनके वो सैटेलाइट चैनल थे उन्होंने सैटेलाइट चैनल पे लड़े, जिन लोगों ने, हमारे पाकिस्तानी नौजवान बच्चों ने सोशल मीडिया पे ये लड़ाई लड़ी है, और फिर हमारे पास जो लोग घरों पे बैठे थे, बुजुर्ग थे, बच्चे थे, वो हाथ उठा के जो दुआएं दे रहे थे अपने मुल्क को, अपने फोर्सेस को, उन्होंने उस तरह वो लड़ाई लड़ी है।
तो पूरी 24 करोड़ अवाम, 25 करोड़ अवाम ने जिस तरीके से ये लड़ाई लड़ी है, पूरी कौम मुबारक की मुस्तहक है, मैं समझता हूँ। और जिसे कहा कि आज हम यौम तशक्कुर मना रहे, कल हम मना रहे थे यौम तकबीर, तो यौम तकबीर भी मना रहे थे, पूरे पाकिस्तान ने उसको सेलिब्रेट किया। देखिए जी, ये पूरे पाकिस्तान की फतह थी, लेकिन जो उसका बुनियाद डाला था ना, वो कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने डाला था, इस पर कोई डाउट नहीं है। हर पाकिस्तानी को पता है कि पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने वाले कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, और उन्होंने इसकी बहुत बड़ी कीमत उन्होंने अदा की। उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर थे, इंटरनेशनल प्रेशर थे, वो सिर्फ अकेला ये काम नहीं करने जा रहे थे। जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने का ख्वाब देखा, फिर जिस तरीके से उन्होंने लाहौर में इस्लामिक कॉन्फ्रेंस बुलाई, और फिर जो एक और वो काम करने जा रहे थे जिससे पूरी दुनिया की हवाएं वो थी, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। वो पूरी मुस्लिम ममालिक के दरमियान एक कॉमन करेंसी बनाने जा रहे थे। मेरे सीनियर्स बैठे हुए, उनको उस वक्त उन चीज़ों को पता। वो मुस्लिम, जिस तरह आपने सुना होगा कि पूरी यूरोप है कि जो पूरी यूरोपियन कंट्री थी, पूरी इस्लामिक दुनिया में एक कॉमन करेंसी बनाने जा रहे थे, वो भी बहुत बड़ी। तो हमने अनफॉर्चुनेटली अपने हीरोज़ खोए हैं। अगर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब आज हमारे बीच होते तो ये पाकिस्तान दुनिया के किसी भी बहुत बड़े, हर हिसाब से, जैसे आप खालिद साहब ने कहा कि इकॉनमी की चैलेंज है, यस, हमारी इकॉनमी भी पता नहीं कहाँ से कहाँ तक होती, हमारे मुल्क की मईशत पता नहीं कहाँ से कहाँ होती, और हम लोग खुद जो है ये एक बहुत अजीम मुल्क, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह अजीम मुल्क है, लेकिन बहुत आगे हम जा चुके होते। बाकी बहुत सारे ममालिक जिनको पाकिस्तान ने ट्रेन किया मुख्तलिफ़ चीज़ों में, आज वो भी अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की याफ्ता ममालिक। लेकिन भुट्टो साहब का जो विजन था ना, और जिसको मैंने कहा कि इस पूरी चीज़ की भुट्टो साहब ने एक बहुत ही बड़ी जो है वो कीमत दी, वो अपने जान का नजराना दिया। और फिर शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने, जिस तरह शाह ज़ुबैर साहब ने बात की, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने जो मिसाइल टेक्नोलॉजी जिस तरह दी, अब काफ़ी चीज़ें मैं नहीं कह सकता ओपनली, जिस तरह उन्होंने, मैं कहता हूँ कि ये सुनहरी अल्फाज में लिखा हुआ है पाकिस्तान कि किस तरीके से वो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को मिली, और ये भी एक अजीम कारनामा था। आज हम पूरी दुनिया को खटकते हैं, दुश्मन ममालिक को, अगर दुश्मन ममालिक आज भी पाकिस्तान पे कोई सीरियस वार करने से पहले डरते हैं, कांपते हैं, तो सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है जिसके पास जो है मिसाइल टेक्नोलॉजी भी है, और उसका दिफा बहुत मजबूत हाथों में, पाकिस्तान की फोर्सेस बहुत मजबूत हैं, पाकिस्तान के पास वो एसेट्स हैं जो दुनिया कोई भी उस पर जो मैली आंख से नहीं देख सकता। और ये सारा जो मैं अगर क्रेडिट दूंगा तो पहले कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को दूंगा, फिर शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा को दूंगा। और इसको हमारी फोर्सेस ने और हमारे सब ने जो है मिल के फिर जिस तरीके से उस टेक्नोलॉजी के बाद अपने मुल्क को मजबूत किया, हम पूरी हमारे पॉलिटिकल क़यादत का मैं सबको तारीफ़ करूँगा कि सब ने बहुत अच्छा काम किया, हमारी गवर्नमेंट्स ने अच्छा काम किया। फिर इस पूरे मौके पर जिस तरीके से फ़ॉरेन फ्रंट पे जिस तरीके से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये जंग लड़ी है, जिस तरीके से उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया में धोया इसको, जब पहले फॉरेन मिनिस्टर थे तब भी अमेरिका में बैठकर उन्होंने कहा द बुचर ऑफ गुजरात इज़ बुचर ऑफ कश्मीर। उसके बाद भारत की सिटिंग गवर्नमेंट, रूलिंग गवर्नमेंट की पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी ने हेड मनी रखी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के सर पे। मतलब ये कभी सुना है कि किसी सिटिंग फॉरेन मिनिस्टर के सर पे हेड मनी रखी जाए, और उसके बाद वो ही जवान मर्द हेड मनी के बावजूद उस मुल्क में जाता है भारत में एज अ फॉरेन मिनिस्टर, हेड मनी रखी हुई थी, और फिर भी वहाँ जाके भी उन्होंने जो है कश्मीर का मुकदमा जो है वो तारीखी तरीके से लड़ा। तो ये होती है लीडरशिप, ये होती है एक लीडरशिप की करेज कि ठीक है कितने भी इशूज़ हों, कितने भी कभी पॉलिटिकल डिफरेंसेस भी होते हैं, जिस तरह सब दोस्तों ने कहा, बिलाल साहब ने कहा, सब ने कहा कि भारत ये भी कमज़ोर समझ रहा था कि हम पाकिस्तान शायद डिवाइडेड हैं, शायद हम पॉलिटिकली है, हमारे पास शायद कोई सेक्टरियन डिवीजन नहीं। पाकिस्तानियों ने साबित किया कि हमारे सियासी इशूज़ हो सकते हैं आपस में, हमारे सियासी डिफरेंसेस हो सकते हैं आपस में, लेकिन जब मुल्क पे बात आएगी,
जब इस वतन पे बात आएगी, इस वतन की मट्टी के बात आएगी, तो हमारे सारे डिफरेंसेस एक जगह पे, हम सब मिलकर एक ताकतवर कुव्वत के साथ अपने मुल्क का दिफा, अपने मुल्क की सालमियत पे किसी किस्म की सौदेबाजी के हम करने नहीं देंगे। तो ये पाकिस्तान एक अजीम कौम साबित हुई है, पाकिस्तान एक अजीम नेशन है जिसने ये चीज़ साबित की कि उन्होंने मिल के सारी चीज़ें उन्होंने बेहतर तरीके से की। इसके बाद मैं कहूँगा कि दो मुकाबले और थे, जैसा सबने कहा। एक भारतीय मीडिया था। अब भारत मीडिया क्या कर रहा था? भारतीय मीडिया सिर्फ झूठ फैला रहा था। अगर आप में तो पता नहीं कितने लोगों ने उस वक्त भारतीय मीडिया फॉलो किया था। मैं एज ए इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मैं भारतीय टीवी चैनल्स भी देख रहा था। अपने सारे चैनल्स, अगर मैंने 16 चैनल्स अपने देख रहा था, साथ मैंने 3 स्क्रीन पे भारतीय चैनल्स भी देख रहा था। अगर आप भारतीय चैनल देखते तो पोर्ट कराची का तबाह हो गया, पता नहीं पूरा शहर है ही नहीं। और AI से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तस्वीरें बना के, खुदा ना खास्ता मैं किसी मुल्कों के नाम नहीं लेना चाहता, जैसे खंडरात बन चुके थे ये कराची। अब ये वहाँ का एक जिम्मेदार मीडिया काम कर रहा था। ये नहीं कि कोई छोटा मोटा, वहाँ के जो बड़े नामी गिरामी टीवी चैनल्स हैं वो ये काम कर रहे थे। मतलब आप बताएं कि क्या फ़ायदा हुआ एक झूठ को फैलाने से, और क्या उन झूठ पे फैलाने के बाद उस भारतीय मीडिया पे क्या इंटरनेशनल फोरम्स। मेरे साथ बैठे हुए हैं सेनेटर सरमद साहब, जो कि मीडिया के बहुत पुराने नाम है, शाह जुबैर साहब, और हमारी बहन बैठी हुई है फैसल जाहिद मलिक साहब बैठे हुए हैं। क्या आपके इंटरनेशनल इस तरह की बॉडीज़ होती है जो इसको मॉनिटर करते हो कि एक चैनल इतने बड़े तरीके से ब्लंडर्स मार रहा है, झूठ बोल रहा है, तो क्या उन चैनल्स को, चले हम भारत में तो हम नहीं कर सकते, क्या इंटरनेशनल लेवल पे उन चैनल्स को क्या बैन होना नहीं चाहिए? क्या एज अ पाकिस्तानी मीडिया जितने भी हमारे पास बॉडीज़ हैं, PB है, PNS है, आपके जो भी और बॉडीज़ है, क्या वो इंटरनेशनल नहीं लिख सकते कि ऐसे चैनल्स को पूरी दुनिया में नहीं दिखाया जाए जो कि इस हद तक झूठ, और वो एक होता है चले एक खबर बाउंस हो गई, नो, ये एक बाकायदा एक इस तरह के झूठे मनगढ़ंत स्टोरीज बना रहे हैं, झूठे हमले दिखा रहे हैं, पूरे शहर के शहर तबाह कर दिए। हाँ, मतलब उन्होंने बहुत सारे बोले कि बहुत सारी चीज़ मैं रिपीट भी नहीं करना चाहता, हर किस्म की जी पूरी क़यादत मुल्क छोड़ के चली गई, पता नहीं क्या हो गया मुल्क में। तो इन इस तरह के चैनल्स के, भारतीय चैनल्स के खिलाफ जिन्होंने इस हद तक किया, चले भारत में झूठ फैलाते हैं, लेकिन जो पूरी दुनिया में झूठ फैला रहे हैं, दिस इज लाइक, इनके ऊपर डिफेमेशन के केसेस होने चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे मीडिया बॉडीज़ को जो यहाँ पर मौजूद हैं कि आप बरतानिया में, अमेरिका में, बाकी ममालिक पे इन पे डिफेमेशन के केसेस डालें कि जी, ताकि इन चैनल्स को वो पनिशमेंट मिले कि आप किसी मुल्क के खिलाफ, आप मुल्क की पूरे उस ढांचे के खिलाफ झूठी मनगढ़ंत गलत खबरें चला रहे हैं। तो हम उन तमाम इंटरनेशनल ममालिक में जहाँ जहाँ पे वो ऑन एयर होते हैं वहाँ पे इनके डिफेमेशन के केसेस डालें, ताकि इनको पेनल्टी मिले, पनिशमेंट मिले, नेक्स्ट टाइम इस तरीके वो ब्लंडर नहीं करे। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ने बहुत जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। आपने हर खबर वो चलाई जिस खबर की तस्दीक हो रही थी, जिस खबर को हमारे ISPR भी कंफर्म कर रहा था, हमारे बाकी सोर्सेज भी कंफर्म कर रहे थे, और उसकी फिर कभी कॉन्ट्राडिक्शन भारत भी नहीं कर सका। तो वो सारी चीज़ें आपने की। और जिस तरह हमारे पाकिस्तानी शाहीनों ने, जो कि हमारे तो नेशनल हीरोज़ है, जिस तरीके से राइफल जहाज़ों को जिस तरीके से उनकी धज्जियाँ उड़ाई, तो वो टेक्नोलॉजी तो अजीम थी। मैं कहता हूँ कि सिर्फ अच्छी चीज़ चलाने का जो है ना वो क्रेडिट नहीं होता है, चलाने वाले का दिल गुर्दा चाहिए होता है। जो मैन बिहाइंड द गन, जो हमारे पाकिस्तानी पायलट्स का दिल गुर्दा था, उन्होंने जिस तरीके से भारतीय जहाज़ों को भी गिराया और भारतीय पायलट्स को भी धोया, तो मैं तो कहूँगा कि जी उधर के सारे जो है पायलट्स हैं, उनके लाइसेंस चेक हो, सारे वो लर्नर लाइसेंस पे चल रहे हो, जो लाइसेंस अथॉरिटी है कि उनके लर्नर लाइसेंस पे चल रहे हो। लेकिन पाकिस्तानी शाहीनों ने जिस तरीके से उनको धोया है, मैं समझता हूँ इसकी भी कोई तारीखी मिसाल नहीं मिलती। हमें उसमें तो उन्होंने उस मुल्क ने भी मना कर दिया कि शायद मेरे ख्याल से अब आइंदा जो है अनाड़ी पायलटों को और अनाड़ी मुल्कों को इस तरह की चीज़ें नहीं बेची जाएंगी। हाँ, ज़्यादा चीज़ मैं ऑन एयर नाम नहीं लेना चाहता मुल्कों के, लेकिन ठीक है, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उन चाइनीज़ जहाज़ों ने जो पाकिस्तान ने मिलकर बनाए, उनके साथ उन्होंने वो तारीख़ी काम किया। और चाइना पर जिस तरह बात हुई, पाकिस्तान चाइना दोस्ती का खालिक भी
कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, जिन्होंने हिमालय से ऊंची और पूरी वो दुनिया की वो सारी मिसालें जो सिर्फ ना कहीं वो कायम भी की, और हमेशा पाकिस्तान के दोस्त ममालिकों ने जिस तरीके से साथ दिया है, यही हम सब की फ़तह है। हमारे मुल्क की फ़ॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छे तरीके से, मैच्योर तरीके से हमने फ़ॉरेन एंड पे भी लड़ाई लड़ी, हमने दिफाई एंड पे तारीख़ी लड़ाई लड़ी, हमने डोमेस्टिकली भी इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया। मैं समझता हूँ कि इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। हम सब दुआगो हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के डिफेंस को हमेशा मजबूत हाथों में रहे। मैं खुसूस तौर पर मुबारकबाद पेश करूँगा फील्ड मार्शल साहब को, हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब को, और हमारे तमाम उन जो है जो एयरफोर्स के सरबराहान हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब को, पूरी फॉरेन मिनिस्टर साहब को, पूरी गवर्नमेंट्स को, पूरी पॉलिटिकल लीडर्स को, जिन्होंने मुश्तरका तौर पर ये सारी कोशिशें की। और एक और जो है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं FPCCI में बैठा हुआ हूँ, अब हमारा लिए एक और चैलेंज है, हम कुछ भी करके अपनी मुल्क की इकॉनमी को इतना ज़बरदस्त बनाएं, और मेरी एक फीलिंग है कि अब वो भी बनेगी। वो इसलिए बनेगी, उसका भी ताल्लुक इससे था कि अब हर एक मुल्क को पाकिस्तान की कदर होना शुरू होगी कि जी यहाँ पे लोग कहते हैं जी कि इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ महफूज है या नहीं है। आपके दूसरे ममालिक के इन्वेस्टर्स आगे चेक करते हैं कि इन्वेस्टमेंट आपकी महफूज है या नहीं है, पाकिस्तान किस तरह का मुल्क है। इस लड़ाई के बाद ये मैसेज गया है कि पाकिस्तान मजबूत तरीन मुल्क है, पाकिस्तान जो है वो हर हिसाब से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी सिक्योर है, यहाँ पे कारोबार भी सिक्योर है, यहाँ के मईशत भी सिक्योर है, यहाँ पे लोगों के पास हुनर भी है, दिमाग भी है, टैलेंट भी है। हम सब ने मिलकर अब इस मुल्क की इकॉनमी के लिए जो है वो तारीखी कदम उठाने पड़ेंगे, और सब ने मिलकर करना है। ये हुकूमतों का, हम हुकूमत में बैठे हैं, हमारा